वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम देश के 20% हिस्सों में लागू। इस वर्ष के अंत तक उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे खाते में मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, पिछले 6-7 वर्षों में 8 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सरीखे संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिनमें से 6 ने अपने मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिए। आजाद ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को 7 लाख से अधिक स्कूल शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह पर कहा कि 12वीं योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देने की जरूरत और इसके लिए 12वीं योजना के दौरान प्रत्येक साल कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि का अनुमान किया गया है। आरबीआई के उपायों के बाद आज रुपए की कीमत में मामूली सुधार। बैंकों के लिए ब्याज दर 2% बढ़ाई, अब नई दर 10.25% हुई। बाजार से 12,000 करोड़ रुपए बटोरने का भी फैसला। गुरुवार को सरकारी प्रतिभूति बेचेगी आरबीआई। महाराष्ट्र में फिर से खुलेंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बारों पर लगी पाबंदी हटाने के बम्बई हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। झारखंड में पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के लाबदा गांव में कल करीब 18 नकाबपोश बदमाशों द्वारा एक बालिका छात्रावास में धावा बोलकर 4 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी। सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ लगाए गए हत्या और दंगे के आरोपों को चुनौती देने संबंधी उनकी याचिका को किया खारिज। विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार में आज के शुरुआती कारोबार में ₹64 के सुधार के साथ ₹59.25 प्रति डॉलर पर खुला। कल के कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में ₹33 कमजोर होकर ₹59.89 प्रति डॉलर पर हुआ था बंद। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज के शुरुआती कारोबार में 368 अंक कमजोर होकर 19,666 पर खुला। निफ्टी भी 102 अंक कमजोर होकर 5,929 पर खुला। अमेरिकी उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने काहिरा में मिस्र के कार्यवाहक नेताओं के साथ की बात। कहा, अमेरिका अब भी स्थायी और लोकतांत्रिक मिस्र के लिए प्रतिबद्ध। इसके साथ ही मिस्र में बर्खास्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के सैकड़ों समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हुई भिड़ंत। म्यांमार के राष्ट्रपति थिएन सेन ने कहा कि साल के अंत तक सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के साथ ही हफ्ते भर में जातीय समूहों के साथ युद्ध विराम संधि की जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एडवर्ड स्नोडेन से अब 3 सप्ताह से अधिक तक मॉस्को के हवाई अड्डे पर रहने के बाद बाहर आने को कहा। पुतिन ने कहा कि जैसे ही स्नोडेन को किसी दूसरी जगह में जाने का मौका मिलेगा वे अवश्य इसका फायदा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वे ये कभी नहीं चाहेंगे कि स्नोडेन की गतिविधियों की वजह से अमेरिका और रूस के संबंध हों खराब। सर्बिया में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सरों ने 4 गोल्ड मेडल सहित कुल 9 मेडल जीते। सिलम्बरसन टूर्नामेंट के बेहतरीन फाइटर घोषित। आज प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्राम की सेनानी और भारत रत्न अरुणा आसिफ अली की जयंती। 16 जुलाई 1909 को तब के पंजाब के कालका में जन्मी अरुणा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निभाई थी अहम भूमिका।